साथ निभाना साथिया में रुचा ने राशि का रोल प्ले किया था, जिसे ऑडियंस ने जिया मानिक एंड देवोलीना से ज्यादा पसंद किया था। इनका कैरेक्टर नेगेटिव होने के बाद भी लोग इनको आज भी याद करते हैं। आप इस वीडियो के व्यूज देखो। लास्ट डे ऑफ राशि 24 मिलियन व्यूज, 12 मिलियन व्यूज बिकॉज ऑफ दिस लेडी। टेलीविजन के मोस्टली कैरेक्टर या तो बहुत पॉजिटिव होते हैं या एक्सट्रीमली नेगेटिव होते हैं। गोपी एंड हेतल एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, बट आप उनसे रिलेट नहीं कर सकते। बट यू डोंट गेट टू सी ऐसे लोग इन रियल लाइफ। बट राशि कैरेक्टर was very realistic and relatable. She was too positive and too negative. राशि का कैरेक्टर रियल लाइफ की तरह ही था। उसके फ्लॉज और स्ट्रिंग में लोग अपने आप को देखते थे। उसके इमोशंस एंड रिएक्शन रियल होते थे। That what made her so relatable. Still उन्होंने शो को क्यों छोड़ा एंड इतना पॉपुलर कैरेक्टर देने के बाद भी अब उन्हें कोई शो नहीं मिलता एंड मेकर्स ने क्यों राशि के कैरेक्टर को फिनिश कर दिया, रिप्लेस नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट रुचा एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट व्हाई ऑडियंस लव राशि मोर देन गोपी। So Rucha was born in 8/5/1988 in मुंबई, महाराष्ट्र। रुचा एक महाराष्ट्र मुर्गी है। रुचा का टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले इन 2009 she has done a मराठी शॉर्ट चार चौगी where she played the role of देविका which was completely a positive character just like गोपी कैरेक्टर इन साथिया शो। रुचा ने जब इसके बारे में अपने फादर को बताया तो उन्होंने रुचा को काफी सपोर्ट भी किया था। इस शो के दौरान राशि रुचा अपने कॉलेज को कंटिन्यू रखती है। उन्हें अपनी लॉ की स्टडी भी कंप्लीट करनी थी। बट ऐसा नहीं है कि रुचा को बिना एक्टिंग के ही शो जैसे ही मिल गए। रुचा यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ड्रामा ड्यूरिंग हर कॉलेज एंड स्कूल डेज। देन इन 2010 रुचा के करियर का टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने हिंदी शो के लिए ऑडिशन दिया था। उस वक्त साथिया शो स्टार्ट हो रहा था एंड इससे पहले शो में 3 मोर राशि सेलेक्ट हो चुकी थी, बट चैनल वाज नॉट हैप्पी विद दोज 3 फेसेस। सो देन रुचा गेव एन ऑडिशन एंड गॉट सेलेक्टेड फॉर द शो। वो खुद आपने चुना है या डायरेक्टर की मर्जी थी? जी, एक हमारे जैसे हम कहते हैं, लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता, कैरेक्टर्स जो दी जाती हैं वो चैनल की तरफ से होता है और प्रोड्यूसर की तरफ से। सो माय प्रोड्यूसर मैम रश्मि मैम, शी इज़ वेरी वेरी स्वीट। सो मैंने जैसे उनसे पहले बार कहा था कि मैम आई एम नॉट श्योर कि मैं ये नेगेटिव ग्रे काइंड ऑफ कैरेक्टर होल्ड कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीट न्यू थिंग एंड पहले मैं बहुत स्केप्टिकल भी थी, लेकिन मैम ने मुझे बताया था कि मेरे लिए राशि तुम ही हो और मैं जानती हूँ कि ये तुम ही कर पाओगे। आई हैव सीन योर पॉजिटिव साइड, आई वांट टू सी यू परफॉर्म एंड ट्राई योर एक्टिंग कैपेबिलिटीज हियर। सो उन्होंने जितना विश्वास दिखाया था उसी बलबूते पे मैंने ओके कहा था। एंड शी वाज द फोर्थ राशि। शी इज आई एम द फोर्थ राशि। इससे पहले 4 राशियों का आई इनके साथ शूट शुरू हुआ और फिर चैनल को नहीं पसंद आया एंड देन शी वाज द फाइनल राशि फॉर द शो। इसे करने से पहले शी वाज स्कैर्ड। इससे पहले जो शो रुचा का था विच वाज वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, बट साथिया में रुचा को अपने सभी इमोशंस को लेके आना था बिकॉज मेकर्स बिलीव कि ओनली रुचा कैन प्ले दिस कैरेक्टर, सो शी गॉट दिस रोल। रुचा का ये कैरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया था। गोपी के कैरेक्टर से आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब दिखी होगी, संस्कारी एंड बिचारी, बट राशि के कैरेक्टर ने ऑडियंस के सभी इमोशंस को ट्रिगर किया। लोगों को राशि को देख के कभी गुस्सा, कभी हंसना, कभी रोना, इरिटेटिंग, इनोसेंट, चुलबुली, सारे इमोशंस को लोग देख सकते थे एंड ये रियल लाइफ से बिल्कुल रिलेटेबल था। राशि का वही मिस्टेक रिपीट करना, अपनी मदर को अपने सीक्रेट्स बताना, एल्डर्स के रिस्पेक्ट करना बट उनके पीछे उनके निक नेम रखना, किचन के कामों से बचना, अपनी भोली भाली बहन को परेशान करना, मुश्किल टाइम में फैमिली के साथ लॉयल रहना, छोटी मोटी प्लॉटिंग करना एंड फिर कांड करने के बाद डांट खाना, फिर से अपनी कलाकारियां नेक्स्ट डे से शुरू करना। दिस वाज राशि। तो हर तरह के ऑडियंस अपने आप को राशि से कनेक्ट कर पाते थे। पर्सनली मैं ये शो राशि की वजह से ही देखती थी। मुझे गोपी से ज्यादा राशि का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था एंड जब इस शो में राशि की डेथ हो जाती है तब मैंने ये शो देखना भी बंद कर दिया बिकॉज राशि डॉज एवरीथिंग, कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड ड्रामा। ये शो जब 2010 में स्टार्ट हुआ था, इसकी टीआरपी बहुत लो थी। देन इस शो की स्टोरी लाइन ने 1 साल में शो को इतना पॉपुलर बना दिया, इनके सभी कैरेक्टर हाउस होल्ड नेम बन चुके थे। 2010 के एंड होते होते इस शो की टीआरपी 5.3 के साथ टेलीविजन का मोस्ट पॉपुलर शो बन चुका था एंड 2011 के एंड में ये शो अपनी हाईएस्ट टीआरपी 7.5 पे था एंड उस समय इस शो का ट्रैक राशि के बारे में ही था, जहां वो किडनैप हो जाती है एंड राशि की लाइफ को सेव करते हुए गोपी इंजर्ड हो जाती है। उस समय के सभी शो से ये टॉप पर ही रहा है एंड इस शो की टीआरपी 564 से नीचे नहीं गई। आज के शो है जिसकी टीआरपी मुश्किल से 2 भी नहीं आ पाती। एक चीज मैंने नोटिस की, दैट शो का म्यूजिक बैकग्राउंड इतना लाउड होता था कि ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर ही लेता था
And because of that, people still remember साथिया शो, especially starting के एपिसोड गोपी, राशि, उर्मिला, कोकिला एंड किचन के सीन्स। यूट्यूब के स्टार प्लस चैनल पे साथिया शो के एपिसोड पे मोर देन 80 मिलियन व्यूज आए। एंड लॉकडाउन में भी रामायण शो के साथ साथ इस शो को भी बहुत बार देखा गया है। दैट इज वाई राशि एंड कोकिला के कई मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हुए थे उस समय। रसोड़े में कौन था एंड द सीन वेयर गोपी वाशेज द लैपटॉप। इन चीजों से अगेन ऑडियंस ने उस शो के फेवरेट कैरेक्टर राशि, गोपी एंड कोकिला को याद किया। इस शो को रुचा ने 4.5 ईयर दिया एंड इन 2014 शी लेफ्ट द शो बिकॉज शी वांटेड टू मैरी एंड स्पेंड टाइम विथ हर फैमिली। बट इस शो से राशि का कैरेक्टर करके रुचा ने जो बेंचमार्क सेट कर दिया था कि उनके इस शो को छोड़ने के बाद मेकर्स ने भी उनको रिप्लेस करने का डिसाइड ना करके इस कैरेक्टर को ही फिनिश कर दिया। राशि का डेथ दिखाकर रुचा शो से एग्जिट हो जाती है। साथिया शो के को स्टार्स विशाल यानी जिगर एंड गोपी यानी डेवोलिना दे वेयर ऑल्सो सैड ऑल डू इट वॉज अ वेरी बिग शॉकिंग फॉर द ऑडियंस एज वेल। जब इनकी एग्जिट की न्यूज आई तो इन वीडियोस पे मिलियन में व्यूज आ गए। एंड इन सब से पता चलता है कि जितना लोगों को जिया मानी के शो से लेफ्ट करने पे शौक नहीं हुए थे, उससे ज्यादा दे वेयर सैड आफ्टर राशि लेफ्ट। कई लोगों ने शो को देखना ही छोड़ दिया एंड वो न्यू एपिसोड की जगह ओल्ड एपिसोड को रिपीट में देखते हैं। रुचा को इनके फर्स्ट हिंदी शो से इतना फेम मिला कि इट्स बीन 11 years since she left the show and people still remember her character more than Gopi. In 2015, Rucha married to Rahul Jaidal. He is a businessman and they had been together since a long time. Now she has 2 babies. इन 2021 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया अगर वो टीवी में कम बैक करती हैं तो वो कोई छोटे रोल नहीं करना चाहेंगी जो शो के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। एंड उन्होंने बताया कि आज के शो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते, कुछ ही समय में शोज की एंडिंग हो जाती है, तो वो बहुत सोच समझ के रोल्स करना चाहती हैं। एंड उन्हें अब राशि जैसा कैरेक्टर नहीं करना, शी वांट्स टू ट्राई समथिंग एल्स। एंड वो स्मॉल रोल्स एंड बहुत सारे माइथोलॉजिकल शो को भी रिजेक्ट करती आ रही हैं बिकॉज राशि का कैरेक्टर साथिया में बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो कोई स्मॉल रोल करके गायब नहीं होना चाहती। फिलहाल के लिए तो इट्स नॉट ऑन माय माइंड, बट मतलब मुझे हमेशा लगता है कि यू नेवर से नेवर, अगर तुम्हारे नसीब में लिखा ही है कोई नया कैरेक्टर और कोई कैरेक्टर करना, तो आई थिंक वो आने ही वाला है। बट आई एम जस्ट कीपिंग माय ऑप्शंस ओपन। आई जस्ट फील कि ऐसा कोई कैरेक्टर आए जो मैं ना कह ही नहीं पाऊं, तो प्रोबेबली आई विल जस्ट कम बैक। मतलब मुझे ऐसे कुछ चाहिए जो इफ आई एम गोइंग टू कम बैक, मतलब रूही को छोड़ के, या if I'm going to do anything, so it has to be worth my time. इवन तेरा मेरा साथ रहे जो साथिया शो का ही रीमेक था, उसमें इनके कैरेक्टर के लिए इनको ऑफर आया था पर उन्होंने इस शो को भी रिजेक्ट कर दिया। सो जब तक रुचा को कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं मिलता, शी विल नॉट रिटर्न। बट राइट नाउ शी इज वर्किंग विथ हर हस्बैंड एंड स्पेंडिंग टाइम विथ हर फैमिली। रुचा टीवी की सबसे लविंग पर्सनालिटी रही है। उनकी फ्रेंडशिप शो के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर के साथ अभी तक बनी हुई है। रुचा साथिया शो के दौरान नच बलिए में एज ए गेस्ट आई थी। देन 2014 में बॉक्स क्रिकेट लीग एज ए कंटेस्टेंट एंड 2021 में भारती सिंह के कॉमेडी शो में भी नजर आई थी विथ विशाल। एंड इन 2022 भाभी के प्यारे प्रीतम प्यारे में अगेन विशाल के साथ इंटरव्यू के लिए आई थी। एंड रुचा बीच बीच में ऐसे इंटरव्यू देती रहती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आपका साथिया शो में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं। ऑल्सो राशि की कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है ये भी बताएं।